नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉड्यूल 9 हाउ टू फाइल सेकेंड अपील में। इससे पहले वाले मॉड्यूल में हमने जाना कि कैसे अगर सरकारी डिपार्टमेंट अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे तो आप 30 दिन के भीतर फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि फ़र्स्ट अपील कहाँ फाइल होती है? उसी सरकारी डिपार्टमेंट के फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। लेकिन अगर सपोज़ उस फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FAA यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं, अगर उसने भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है सेकंड अपील का। एक्ट में इस बात को आपको लेके एक अधिकार दिया गया है कि आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। तो आज हम इस मॉड्यूल में जानेंगे कि अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अगर आपको संतुष्ट जवाब नहीं दें या फिर आपको जवाब ही नहीं दे तो आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस मॉड्यूल 9 को। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो सेकंड अपील है उसका टाइम पीरियड क्या है। उसका टाइम पीरियड है 90 डेज़। जैसे फर्स्ट अपील में था 30 डेज़, वैसे ही है सेकंड अपील में 90 डेज़, यानी 3 महीने का समय। जी हाँ, जिस दिन सपोज़ अगर आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का रिप्लाई आया और आप संतुष्ट नहीं हो तो उसके 90 दिन के भीतर आपको सेकंड अपील फाइल करनी है। या फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको जवाब ही नहीं दिया तो जिस दिन आपको जवाब आ जाना चाहिए था, यानी जिस दिन आपने फाइल की उससे 30 दिन का आप वेट करोगे जवाब आने का, उसके बाद 90 दिन शुरू होंगे और आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 ऑफ RTA एक्ट टॉक्स अबाउट सेकंड अपील। सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 में ही इस अधिकार को दे रखा है। और जैसे ही फॉर एग्जांपल आप फाइल करते हैं सेकंड अपील और अगर फर्स्ट अपील अथॉरिटी जो है वो रिप्लाई फाइल करने में 30 दिन के अंदर फेल हो जाती है तो आप अपनी सेकंड अपील को फाइल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया। और आप कब फाइल कर सकते हैं? अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के जो भी जवाब से, या फिर अगर आपको लगता है कि जो उन्होंने एक्ट किया है वो इस RTA एक्ट की स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं है। कुल मिला के अगर सार की बात मैं करूं तो बेसिकली अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से तो आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं 90 डेज़ में। अब सवाल उठता है कि आपको सेकंड अपील में क्या क्या लगाना है। वैसे दोस्तों, अगर हमने फर्स्ट अपील की आपको बात याद हो तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप फर्स्ट अपील फाइल करें तो जो भी आपने ओरिजिनल RTI स्पीड पोस्ट जो भी लगाया था वो आपको लगाना पड़ेगा। सिमिलरली जब आप सेकंड अपील लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आपने ओरिजिनल RTI लगाई, जो फर्स्ट अपील लगाई, उन सब के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार वो डॉक्यूमेंट्स दोहरा लेता हूँ। सबसे पहले तो वो आपको RTI एप्लीकेशन लगानी है जो आपने पहले PIO को लगाई थी। अगर आपको उसका रिप्लाई रिसीव हुआ है तो वो भी आपको लगाना है। फिर आपने जाहिर सी बात है सेकंड अपील से पहले फर्स्ट अपील लगाई होगी तो उसकी आपको कॉपी लगानी है। उसका अगर ऑर्डर रिसीव हुआ तो वो भी लगाना है। और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने रिलाई किया है तो वो भी आपको लगाना है। साथ ही साथ आप स्पीड पोस्ट जो भी आपने की है उसकी ट्रैकिंग डिटेल्स और जो स्पीड पोस्ट की है वो भी आप लगा दीजिए। ये आप सब डॉक्यूमेंट्स लगा के आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है सेकंड अपील फाइल कहाँ करें। देखिए, अगर आपका PIO स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है तो वो जाएगा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में, यानी राज्य सूचना आयोग में। वो कहाँ होता है? वो होता है हर स्टेट के हेडक्वार्टर्स में, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वो होगा जयपुर में। तो इसी तरह से हर स्टेट का अपना अपना एक राज्य सूचना आयोग है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। दूसरी तरफ अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का PIO है, यानी अगर आपने इन्फॉर्मेशन चाहिए है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग के पास, जो कि है नई दिल्ली में। तो जब भी आप सेकंड अपील फाइल करें तो आपको ये मेक श्योर करना है, ये बात जानने के लिए कि आपने जो फर्स्ट अपील और जो RTA फाइल की थी वो क्या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है तो वो जाएगी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है तो वो जाएगी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन दिल्ली के अंदर। और हाँ, एक थोड़ा सा लेकुना जो इस लॉ में है वो ये है कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो सेकंड अपील कब तक डिसाइड करेंगे, और ये ही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, फर्स्ट अपील तो उनको रिप्लाई करना होता है। मैंने एक सेकंड अपील फाइल की थी राजस्थान के स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में, उसका 2.5 साल बाद नंबर आया था। तो इस तरह की पेंडेंसी से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन आप उनकी साइट पे कंटिन्यूस चेक कर सकते हैं। वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको हियरिंग पे बुलाएंगे और इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन कमीशन सेकंड अपील पे सुनवाई करेगा। तो ये तो बात थी सेकंड अपील की। अब इसके आगे इसकी रेमेडी इस एक्ट में नहीं दी गई है, लेकिन एज अ लॉयर मैं आपको बताऊं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं सेकंड अपील के ऑर्डर से
तो आप तुरंत आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आप सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। यानी आप जिस स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो उस स्टेट के हाई कोर्ट में आर्टिकल 227 की रेट फाइल कर सकते हो और आप तुरंत वहाँ से रिलीफ ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, क्योंकि हमारा ये कोर्स डिज़ाइन है लेबर लॉ एडवाइज़र और लीगल शॉर्ट्स के साथ, तो हमने एक स्पेसिफिक चैप्टर डिज़ाइन किया है ईपीएफए और ईएसआईसी के लिए। तो उस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे अगले इस मॉड्यूल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।